आज मेरे लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं, निजाम बदल गया है, कोई तब्दीली आ गई है। जैसे अब कहते हैं ना मुल्क में तब्दीली कोई आ गई है, शैतान ने भी कहा कि कोई तब्दीली आ गई है। वजह क्या है? मैं तो उनकी बातें सुनता था, शैतान ने पूरी जमीन का चक्कर लगाया कि निजाम क्या बदला है। जब मक्के में पहुंचा तो पता चला कि जनाबे अब्दुल्ला के घर सैयदा आमना के आंगन में आका मोहम्मद मुस्तफा की विलादत है। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शैतान को तब पता चला, अच्छा ये आखिरी नबी की विलादत की वजह से मेरा दरवाजा बंद हुआ है। तो शैतान इस बात पर बहुत रोया। इस रोने वाली बात को लेकर आशिक़े रसूल ने कलम उठाया। उन्होंने कहा, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। हम इस शेर में किसी और को इब्लीस नहीं कहते, चाहे कोई मिलाद मनाए ना मनाए, हमें इससे गरज नहीं। लेकिन बारह शैतान जरूर रोया है, शैतान जरूर रोया है। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे ने खुशी मनाई। अगला सवाल ये है कि क्या खुशी मनानी चाहिए? हाँ हाँ, रब का कुरान कहता है कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है ना, तो फिर तुम खुशियां मनाओ, फिर तुम खुशियां मनाओ। दो चीजों का हुक्म है, एक कहा कि अल्लाह का फजल, दूसरा कहा अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है तो तुम खुशियां मनाओ। हमें तो पता है आशिकों के लिए हुजूर से बढ़कर कोई अल्लाह का फजल नहीं और हुजूर से बढ़कर कोई अल्लाह की रहमत नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा फजल भी अल्लाह का हुजूर की जात है, सबसे बड़ी रहमत भी हुजूर की जात है। तो इसलिए हम खुशियां मनाते क्यों? इसलिए कि फजल का लफ्ज जो है ना, रिज़्क़ को भी कहा गया कि ये अल्लाह का फजल है, रिज़्क़ को कहा गया है ये अल्लाह का फजल है, औलाद को कहा गया है ये अल्लाह का फजल है, मालो असबाब को कहा गया है ये अल्लाह का फजल है। लेकिन कुरान हकीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं, याद रखो मोमनो, वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, मेरे महबूब का मिल जाना ये सबसे बड़ा अल्लाह का फजल है। मेरे महबूब का मिल जाना ये सबसे बड़ा अल्लाह का फजल है। ठीक है, रिज़्क़ फजल है, औलाद फजल है, रिज़्क़ अल्लाह का फजल है, लेकिन हुजूर की जात सबसे बड़ा अल्लाह का फजल है। और उसके साथ फरमाया गया रहमत। रहमत के अल्फाज जगह जगह पर इस्तेमाल हुए हैं। बारिश को भी कहा गया ये अल्लाह की रहमत है, गर्मियों के अंदर ठंडी हवा चल जाए ये अल्लाह की रहमत है, सर्दियों में बड़े दिनों के बाद सूरज निकल आए अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत की कई मिसालें हैं, लेकिन याद रखिए अहले मोहब्बत सबसे बड़ी रहमत हुजूर की रहमत है। अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ हबीबे करीम हमने आपको नहीं बनाकर भेजा मगर रहमत ही रहमत सारे जहानों के लिए। और देखिए इसके अंदर एक और नुक्ता, दुनिया की कोई भी नेमत है ना, उसके दोनों रंग आ सकते हैं, कभी वो रहमत कभी वो ज़हमत। गर्मी एक हद तक रहे तो ठीक है, रहमत है सर्दियों में, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए वही रहमत ज़हमत बन गई। ठंडक एक दर्जा तक रहमत, बहुत बढ़ जाए ज़हमत। बारिश हल्की फुल्की हो रहमत, जिन बारिशों से सैलाब आ जाए, मकान गिर जाए, छतें गिर जाए ज़हमत। हवा
हल्की चले रहमत, जिससे लोगों के मकानों की छतें उड़ जाए, दरख्त गिर जाए, बिजली के खंभे गिर जाए, वही बारिश जहमत। सूरज एक हद तक रहमत, गर्मी बढ़ जाए जहमत। कायनात की कोई भी चीज है उसका कभी रहमत का रूप होता है, कभी जहमत का रूप होता है। खालिक़े कायनात फरमाते हैं, ऐ हबीब दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ, क्योंकि वो कभी रहमत होती हैं, कभी जहमत होती हैं। ऐ हबीबे करीम हमने तो आपको सिर्फ रहमत ही रहमत बनाकर भेजा, हमने तो आपको सिर्फ रहमत ही रहमत बनाकर भेजा है। और हुक्म क्या है कि जब तुम पर अल्लाह का फजल हो, अल्लाह की रहमत हो, तुम खुशियां मनाया करो। और हमारे लिए तो सबसे बड़ा फजल हुजूर की जात है, सबसे बड़ी रहमत भी हुजूर की जात है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खुशियां मनाया करो। और साथ ही फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। गौर करना इस आयत पर, अल्लाह पाक ने फरमाया जो इस खुशी पर लगेगा ना, फरमाया हुआ खैरुन, वो बेहतर है। किससे? मिम्मा यजमाऊन, जो जमा करके रखा हुआ है उससे बेहतर है जो इस खुशी में लग जाए। जो खर्च हो जाए वो बेहतर है। क्यों? जब खुशी होती है ना, खाने भी पकाए जाते हैं, पानी भी पिलाए जाते हैं, बैठने का इंतजाम भी किया जाता है। तो कोई बंदा सोचे ये कि मिलाद की महफिल है, खर्चा बहुत हो गया, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे हबीब की आमद ये सबसे बड़ा फजल भी है, सबसे बड़ी रहमत भी है। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो इस राह में खर्च हो जाएगा वो बेहतर है जो बाद में बचा के रखा हुआ है। तो इसलिए आका सल्लल्लाहु के मिलाद पाक की महफिल, मिलाद पाक की महफिल में ये 4 काम होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? कुरान पाक की तिलावत, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की नात, तीसरा काम दुरूद सलाम, चौथा काम हाजरीन के लिए लंगर का इंतजाम। ये 4 काम मिलाद की महफिल हो ठिकरी वाला में, फैसलाबाद घंटा घर के पास, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, या उसके अलावा सरहद में, गैर मुल्क किसी जगह भी हो, मिलाद मुस्तफ़ा जहां भी होगा, ये 4 काम होंगे। कुरान की तिलावत, हुजूर अलैहिस्सलाम की सना नात खानी, दुरूदो सलाम, और हाजरीन के लिए हस्ब इस्तिताअत खाने या पीने का इंतजाम। ये 4 काम अगर किसी को शक है कि पता नहीं मिलाद पर सवाब भी मिलता है कि नहीं, पता नहीं मिलाद नेकी है कि नहीं, ये 4 काम एक वर्के पर लिख लिए जाएं। कुरान की तिलावत, हुजूर की नात, दुरूदो सलाम, लंगर का इंतजाम, ये 4 काम लिखकर कुरान और हदीस से तलाश करना शुरू कर दो, या किसी मसलक के किसी मुफ्ती से पूछना शुरू कर दो तो ये 4 काम सवाब है या गुनाह, हर जगह से यही जवाब आएगा, ये 4 काम अजर व सवाब का। सुभान अल्लाह। ये 4 काम ये अजर व सवाब का जरिया है कि कुरान पाक कोई अकेला पढ़े वो भी सवाब, मजमे में पढ़ा जाए वो भी सवाब, हुजूर की नात कोई अकेले पढ़े वो भी सवाब, मजमे में पढ़ा जाए वो भी सवाब। बल्कि नात शरीफ पढ़ना ये सुन्नत सहाबा है, और नात शरीफ को सुनना खुद सुन्नत आका मुस्तफा करीम है। क्योंकि हजरत हसन नात पढ़ते थे, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा नात पढ़ते थे, मेरे आका उनकी नातें सुनते थे। हसन कहते थे वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। हसन कहते थे कि ए हबीबे करीम
आप जैसा हुसीन तरीन चेहरा तो मेरी इन दो आंखों ने आज तक देखा ही नहीं है। वह अजमल मिनका लम तलिद निसा, और आप जैसा जमील खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, गोया कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप बने। ये नाते मुस्तफा सिर्फ आज ही नहीं, हाँ फर्क इतना है कि हुजूर के गुलाम जुबान अरबी में सरकार के सामने नात पढ़ते थे। अब का नात खां कोई पंजाबी के अंदर फकीर साहब हो गया, पंजाबी में उर्दू में मतलब एक ही है। अगर हसन बिन साबित ने हुजूर के सामने अरबी में कहा ना कि मेरी दो आंखों ने आप जैसा देखा नहीं, किसी माँ ने जना नहीं, तो इसी तरह अनाफी साहब भी पढ़ते हैं कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। और यही बात ज़ुहूरी कुसूरी भी लाहौर में कह गए, फरमाया हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, सोना मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। तो बात वही है, चाहे अरबी में कर लो, चाहे उर्दू में कर लो, चाहे फारसी में कर लो, चाहे पंजाबी में कह लो, चाहे अंग्रेजी में कह लो, बात एक ही है कि सरकार जैसा कोई नहीं। ये हुजूर के सारे गुलामों का ये अकीदा है कि सरकार जैसा कोई नहीं। तो आका सल्लल्लाहु की नात पढ़ना, तो इस तरह कुरान पाक की तिलावत ये भी अजर व सवाब, नात शरीफ पढ़ना ये भी अजर व सवाब, दुरूद व सलाम पढ़ना ये भी अजर व सवाब। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, फरमाया जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा, अल्लाह पाक 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। और एक दूसरी हदीस पाक में आता है कि जो मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक 10 गुनाहों को माफ फरमाएगा, 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा और 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। और इसलिए बहुत सारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर दोनों फरिश्तों को मसरूफ करना हो तो दुरूद सलाम पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन, एक दाएं कंधे पर एक बाएं कंधे पर। दाएं वाला नेकियां लिखता है, बाएं वाला अल्लाह ना करे कोई अगर खता लग तो वो लिखता है। लेकिन जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है, बाएं कंधे वाला बुराइयों को मिटाना शुरू कर देता है, इधर वाला नेकियां लिखना शुरू कर देता है। जिस वक्त दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, आका सल्लल्लाहु की जात पर ये तोहफे दुरूद सलाम के भेजे जाते हैं, दोनों फरिश्ते इकट्ठे मसरूफ हो जाते हैं कि इधर वाला नेकियां लिखना शुरू हो जाता है, इधर वाला बुराइयों को मिटाना शुरू कर देता है। और चौथा काम होता है मिलाद मुस्तफा की महफिल में लंगर। अगर लंगर के नाम से किसी को कोई से चिढ़ हो तो फिर खाना कह लिया जाए, बात एक ही है, लंगर कह लो खाना कह लो। लेकिन लंगर इसलिए कहा जाता है कि नेक और पाक हस्तियों के नामों पर जो खाना तकसीम किया जाए अहले निस्बत उसको लंगर कहते हैं। लंगर शरीफ आखिर के अंदर होता है। लंगर शरीफ उसके अंदर बेशक पिलाने का हो, शरबत हो, बेशक दूध हो, हलीम हो, सालन जो भी हो। लंगर शरीफ आका सल्लल्लाहु की बारगाह में पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम में काम तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन काम कौन सा है? सरकार ने फरमाया अन तुकरिउस सलाम व तुतिमुत ताम। मेरे आका ने फरमाया कि अस्सलामु अलैकुम कहा कर और आए गए को खाना खिला दिया कर, सबसे बेहतरीन यही काम है। पता चला कि खाना खिलाना वो चाहे दोस्त को, अजीजो अकरबा को हो, हाज़रीन महफिल को हो, ये खाना खिलाना लंगर ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब तरीन। तो इसलिए मिलाद मुस्तफा
कि महफिल किसी भी जगह पर दुनिया में सजाई जाए, उसमें 4 काम होते हैं कि इस आयात रब्बानी की तिलावत, मेरे आका सलाम की नात खानी सना, दुरूदो सलाम और एहतमाम ताम। और याद रखिए हमारा अकीदा है कि रब ताला की दी हुई ताकतों से अपने हबीब अलैहिस्सलाम पर जो रब की इनायतें हैं, सरकार अपने गुलामों पर नजर भी रखते हैं, सरकार उनके इस अमल को देखते भी हैं। और इसके ऊपर एक वाकया पेश करता हूं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का, कि आपके वालिद माजिद शाह अब्दुर रहीम साहब, क्योंकि उस वक्त दिल्ली सबसे बड़ा मरकज था और ये इकट्ठा था सारा बर्रे सगीर। शाह अब्दुर रहीम साहब हर साल हुजूर का मिलाद मनाते थे। एक साल शाह अब्दुर रहीम साहब के माली तौर पर हालात जरा कमजोर थे। सोचा कि मिलाद मनाऊं या मना, फिर सोचा कि तेरे ऊपर किसी की तरफ से सख्ती तो है नहीं, जितनी तेरी गुंजाइश है उतना मिला ले, जितनी है हिम्मत उतना कर ले। शाह अब्दुर रहीम साहब ने जब बजट देखा तो बजट इतना बना उन वक्तों के अंदर सिक्के होते थे चांदी के कि सिर्फ भुने हुए चने आ सकते थे और कोई लंगर की चीज नहीं आ सकती। शाह अब्दुल रहीम साहब बाजार गए, भुने हुए चने लेकर आए, काले चने भूनते हैं ना, भुने हुए चने लेकर आए और पड़ोसियों को दावत दे दी कि अज आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े, आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े, ज्यादा इंतजाम तो नहीं है, जितनी मेरी पहुंच है उतना करूंगा। तो शाह अब्दुल रहीम साहब ने हुजूर के नाम की मिलाद की महफिल अपने घर के सेन में सजाई। आसपास सारे पड़ोसी बैठे, जिस कुरान पाक की तिलावत हुई, नाज शरीफ हुई, दुरूद सलाम पढ़ा गया, लंगर की बारी आई, सादा पानी और साथ भुने हुए चने, सादा पानी भुने हुए चने। हाज़रीन महफिल ने लंगर खाया, मोहब्बतों से अपने घरों को चले गए। इशा की नमाज पढ़कर शाह अब्दुल रहीम साहब सोए तो किस्मत जाग पड़ी। वो आ गए, वो आ गए जिनके आने का इंतजार हर उम्मती को होता है। ख्वाब में तशरीफ ले आए, वद्दुहा के चेहरे वाले, जुल्फे वल्लैल वाले, यदुल्ला के हाथों वाले, वमा रमईता की उंगलियों वाले, अलम नशरा के सीने वाले, या अय्युल मुज़म्मिल वाली चादर वाले, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद वाले, कदमैन शरीफैन वाले, वो साहिबे ताज वल मेराज तशरीफ ले आए। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते हैं कि मंजर ख्वाब में ये है कि मेरे घर की टूटी फूटी चारपाई है, सरकार उस चारपाई पर तशरीफ फरमा है, सरकार के हाथ में एक थाली है, सरकार कोई चीज तनावल फरमा रहे हैं, उससे कोई चीज उठाकर मेरे आका तनावल फरमा रहे हैं। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते हैं मैं क्योंकि नीचे बैठा हुआ था तो मेरी नजर नहीं जा रही थी, जब मैंने थोड़ा सा ऊपर होकर देखा तो थाली में भुने हुए काले चने थे, सरकार मुस्कुरा भी रहे हैं, चने तनावल भी फरमा रहे हैं। और शाह अब्दुल रहीम साहब को मुस्कुरा कर कहते हैं अब्दुल रहीम तेरे चने बड़े मजेदार थे, तेरे चने बड़े मजेदार थे। अब देखिए ख्वाब, एक तो ख्वाब है भी अल्लाह के वली का, दूसरा हदीस पाक में आता है कि जिसको ख्वाब में सरकार नजर आए ना वो सरकार ही होते हैं और कोई आ ही नहीं सकता। सारी हदीसों में ये हदीस मज़कूर है, सारी कुतुबे हदीस में मुस्तनद हवालों से ये हदीस मौजूद है कि जिस खुशकिस्मत उम्मती को ख्वाब में सरकार के चेहरे का दीदार हो जाए वो सरकार ही होते हैं और कोई ख्वाब में आ ही नहीं सकता। तो पता चला कि शाह अब्दुल रहीम की ख्वाब में तशरीफ भी बद्दुहा के चेहरे वाले लाए और सरकार चने तनावल भी फरमा रहे हैं, साथ मुस्कुराकर फरमा रहे हैं कि अब्दुल रहीम तेरे भुने हुए चने बड़े मजेदार थे, ना वो शक्ल तक के
नाओ अकल तके ओ तकदा ताबेदारियां नो, नाओ शक्ल तके नाओ अकल तके ओ तकदा ताबेदारियां नो, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखन ते दिल वेख दे। और इसी वजह से कहते हैं कि खट्टे भरियां आजज आमन कुर्ब पूरी पावन, चूड़े वालियां लाड़ दिखावन दूर निकालियां जावन। आका के दरबार में हुजम को नहीं देखा जाता, मोहब्बत और इखलास को देखा जाता है। तो जिस मोहब्बत से मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाई जाए, वो बेशक घर में हो, बेशक एक बंद कमरे में हो, मस्जिद में हो, बाजार में हो, हमारा अकीदा है कि रब ताला की दी हुई अताओं से मेरे आका की नजर भी होती है, हुजूर की नजर शफकत भी होती है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अहबाब का इंतजाम और इंतजाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने अहबाब आए नजदीक से दूर से, अल्लाह पाक आना बैठना कबूल फरमाए। व आखिर दावा